एक्सरसाइज नंबर 80। इसमें बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ज़हन में एक चीज रखनी है कि आपका जो आंसर आएगा वो ना तो अल्फाबेटिकली एक्स वाई जेड में आएगा ना ए बी सी में आएगा। सिर्फ आप उसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। इसकी चंद एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जब 2 की पावर 2 होती है तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसी तरह अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस वन इज इक्वल टू 8। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बाद बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 की पावर 2 है तो 2 की तरफ 4 हो गया, लेकिन जब 2 की पावर 3 आई तो उसको भी आपने इस तरह लिख दिया कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये रॉन्ग है, ठीक है। ये आपने अपने ध्यान में ये बात बेसिक डालनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये बात कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है इफ x इज इक्वल टू if x is equal to minus 3, y is equal to 5 and z is equal to minus 2. Evaluate the following. Evaluate the following. तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास x प्लस y माइनस z। तो बच्चों पहली बात ये इसमें कि जो आपको पहले बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन की का खास ख्याल आपने रखना है इसमें, ठीक है। तो दूसरी बात इनकी वैल्यूज पुट करें। देखिए x की जगह आपके पास -3 आ गया, आप इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस y की जगह आपके पास 5 आ गया, माइनस z की जगह आपके पास -2 आ गया। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाई हैं कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन का पैरेंथेसिस ब्रैकेट का मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है वो मैंने इसलिए लगाई है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट के बाहर सिंबल प्लस का हो अंदर माइनस का हो तो वो सिंबल चेंज हो जाता है। देखिए ये है आपके पास -3, राइट, और ये बाय प्लस है। तो जब बाय प्लस हो तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम -3 लिख लेंगे। ये प्लस इंटू प्लस तो प्लस ये होगा 5 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +2 हो गया। अब ये देखिए ब्रैकेट लगाने का मुझे यहाँ पर ये फायदा हुआ है कि जब मैंने -z के साथ -2 की वैल्यू लगाई, अगर मैं डायरेक्ट जिस तरह बच्चे करते हैं कि वो लिखते हैं यहाँ पे -3 + 5 - 2, तो इस क्वेश्चन का टोटल ही मतलब इसका क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है कि जहाँ पे हमें +2 चाहिए था तो वहाँ पे आपके पास -2 आ गया, चलिए 3 और 5 के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक वैल्यूज भी। अब इसका आपके पास आंसर आएगा 4 आएगा, यहाँ पे से 4 आंसर आएगा, लेकिन वहां से क्या आंसर आपके पास आएगा 0 आएगा। अब 4 और 0 में काफी सारा फर्क है, तो इसलिए प्लीज जल्दबाजी मत करें। जब भी ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं तो ब्रैकेट डाल के एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये बच्चों 5 में से 3 जाएगा, बाकी पीछे 2 बचते हैं +2, और ये +2 पहले का, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो ये देखिए x की जगह -3 लगाया, प्लस y की जगह 5 लगाया, माइनस z की जगह -2 लगाया, ब्रैकेट बाहर कर दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट से बाहर जो होते हैं यहाँ पे +5 प्लस था, मैं प्लस को अंदर लेके गया तो इसने माइनस कर दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ब्रैकेट लिखा हुआ है वहां पे, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर बच्चों 5 + 2 7 है, 7 में से 4 के 3 के, बाकी पीछे 4 बचते हैं, तो आपके पास 4 इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज आपको दी गई है, हर क्वेश्चन के साथ आपने बारी बारी वैल्यूज लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि पार्ट 2 में 1 के पार्ट 2 में कि 2x - 3y + z, ठीक है। अब जो मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसका हमारा जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी आएगा, ठीक है। सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 × -3 -3 × y प्लस और ये -2 आ जाएगा, राइट। अभी इसके ब्रैकेट के बाहर जो चीजें इनको पहले अंदर लेके जाते हैं, -2 3 6, ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, -2 प्लस माइनस, -3 5 15 एंड -2, राइट। तो ये तीनों माइनस के आ गए अभी। अभी हम इन तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन साथ सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का, -6 और ये -2 और ये -15। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 11 और 2 13, 1 कैरी और 2 और
साथ -23। क्या आंसर आ गया आपके पास? -23। देखिए एक बार फिर इसको कि सबसे पहले काम मैंने क्या किया कि मेरे पास x y z की वैल्यूज ऑलरेडी ऊपर मौजूद हैं। मैंने x y z को उस क्वेश्चन के अंदर से खत्म करना है। मैंने लिखा -2 × x -3 आ गया, -3 × y 5 आ गया, प्लस z की वैल्यू -2 है, प्लस ये क्वेश्चन वाला लिखा और ये -2 इसकी वैल्यूज डाल दी। अब मैंने ब्रैकेट को खत्म करना है। 2 3 6 -2 प्लस माइनस 3 5 15 -2 प्लस माइनस और 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इन तीनों को ऊपर नीचे लिखे हैं, माइनस के हैं, ये ऐड होकर उनके साथ सिंबल क्या आएगा? माइनस का आएगा। आपके पास -23 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। हर क्वेश्चन को देखें, पिछला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन जो है ठीक है उसमें स्टेप बढ़ते हैं लेकिन वो पिछले से रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है बच्चों कि x² - yz डिवाइडेड बाय z²। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपने सिर्फ यहां पर लिखना है x² -3 का स्क्वायर माइनस yz, y आपके पास 5 और z आपके पास -2। सिंपल बच्चों मैंने वैल्यूज पुट की, x की जगह x की वैल्यूज लिखी, ऊपर स्क्वायर लिख दिया, -yz लिखा, y 5 है और z हमारे पास -2 है और उसके बाद z² आ गया तो -2 का स्क्वायर आ गया। हमेशा याद रखिएगा कि जब ये स्क्वायर बाहर आता है तो वो अंदर माइनस का भी स्क्वायर होता है, तो यही बात होगी कि हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 into -3, राइट? माइनस टू माइनस प्लस 3 3 जा 9। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपके पास आ गई 9 जिसका प्रूफ प्रॉपर मौजूद है। 5 2 जा 10 माइनस टू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, -2 का स्क्वायर लिखेंगे -2 into -2 2 जा 4 माइनस टू माइनस प्लस तो प्लस 4 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे पास बच्चों 9 और 10 आ गया आपके पास 19/4 दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा इसको देखें, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में चेंजिंग है क्वेश्चन नंबर 3 में कि x² - yz डिवाइडेड बाय z²। सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि स्क्वायर वाली जगह पे हम स्क्वायर लिखेंगे, अगर स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों x² था तो -3 का स्क्वायर मैंने लिखा, जब -3 का स्क्वायर लिखा -3 into -3 is equal to +9, 3 3 जा 9 माइनस टू माइनस प्लस। उसके बाद बच्चों ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस हो गया, ये बात तो खत्म होगी। 2 5 जा 10 और नीचे 2 का स्क्वायर है लेकिन साथ माइनस भी है तो 2 2 जा 4 तुम्हारे पास 19/4 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। हर क्वेश्चन के साथ आपने बारी बारी वैल्यूज लिखनी, ये वाला क्वेश्चन बारी बारी लिखना है कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे तो आपने जरूरी तो नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू ये, y की ये। स्टार्ट में पहले क्वेश्चन के साथ लिखा और सारे क्वेश्चन उसी वैल्यूज के साथ हल कर दिए। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि x² प्लस y² प्लस z² डिवाइडेड बाय xyz। ठीक, अब सबसे पहले x² की वैल्यू क्या है -3, x² की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y² की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस z² की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद है जी -3 into 5 into -2। नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मैंने नहीं लिखा, ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर था, मैंने बारी बारी सबका स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 25 का 25, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, माइनस ब्रैकेट के अंदर है बाय स्क्वायर है तो लैम्डा वो खत्म हो गया, राइट। उसके बाद नीचे बच्चों आपकी बारी आ जाएगी माइनस ये भी है प्लस हो गया 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो हम इनको अभी ऐड कर लेंगे। 29 प्लस 9 38 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 30 आ जाएगा।
ठीक है। देखिए बच्चों ऊपर इवन नंबर है, नीचे 0 भी इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 पर डिवाइड होता है, राइट। क्या ये 2 पर डिवाइड होता है, 38 ओवर 30, ये देखिए 2 1 जा 2 2 9 जा 18 19 आ गया, और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया 19/15, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज्यादा है, मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। x² + y² + z² डिवाइडेड बाय xyz, राइट। सिंपल आपने आपने अभी जब ये लिख लिया, फिर आप इन चीजों की तरफ आ जाए। क्वेश्चन के ऊपर जो लिखेंगे x = -3, x जगह मैंने -3 पुट कर दिया, ऊपर क्या उसकी पावर 2 है तो मैंने 2 पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास +5 का होल स्क्वायर, मतलब y का होल स्क्वायर, y की जगह आपके पास 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। नीचे आपने लिख लिया मल्टीप्लाई था, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू एंड z की जगह z की वैल्यू। 3 5 * 15 15 2 * 30 -2 माइनस प्लस हो गया। फिर आपने बच्चों 3 का स्क्वायर 9 ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 ले लिया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ले लिया। लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर आया हुआ है, 5 का स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 5 को 2 टाइम लिखेंगे, को 5 × 2 नहीं, 5 5 = 25, ये चीज आप लिखेंगे। तो बच्चों ऊपर वाले तो सारे प्लस है, नीचे वाले भी इसी वजह से प्लस हो गए, तो अभी ये आ गया 25 + 9 34, 34 + 4 38 डिवाइडेड बाय 30। अब मैंने देखा ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, तो कि 2 के टेबल में लाजमी आते होंगे, तो मैंने 2 से इनको डिवाइड किया, 2 1 * 2 2 9 * 18 2 15 * 30। अब 19 जो है ये प्राइम नंबर है और 15 कंपोजिट नंबर है, तो लिहाजा 15 और 19 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए मैंने इसका यही आंसर लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम यही चीज है, सिर्फ बस आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 1 का पार्ट 5, x + y डिवाइडेड बाय z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय x। तो बच्चों अगर रेशनल नंबर में आ भी गया तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज डाल के उसका खुद आंसर आ जाएगा। x क्या है -3, y क्या है +5, z क्या है -2, राइट, प्लस y क्या हमारे पास 5 -2 डिवाइडेड बाय -3, राइट। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस ये यहां से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -3, राइट। अब बच्चों ये जब 2 डिवाइडेड बाय -2 आ गया प्लस 3 ओवर -3 आ गया, ये वाला 2 इस 2 से कट के ऊपर 1 1 नीचे 1 -1 आ गया, और ये प्लस ये भी 1 डिवाइडेड बाय -1 आ गया। बच्चे याद है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय -1, सो दिस इज इक्वल टू -1। ये आपके पास यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर भी -1 आ गया, आपका आंसर आ गया -2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ सिंपल इसमें मैंने वैल्यूज पुट की हैं, x + y -3 + 5, तो -2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, 5 में से 3 गया 2, फिर 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया, बाकी पीछे 3, तो ये नीचे ये -2 ये पहले का ऑलरेडी मौजूद है, ये आपको वैल्यूज में दी है, ट्रैक आपने -2 लगाया -3 लगाया। अब बच्चों इसमें से जाके -2 हो गया, नीचे -2 आ गया, ऊपर 3 और नीचे -3 आ गया। जब ये 3 3 से कटा, 2 2 से कटा, तो 1 1 -1 1 और नीचे -1 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 -1 और -2 में ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है, और प्लीज वैल्यूज पुट करते हुए माइनस का इसका खास ख्याल रखना है, एक आपका माइनस खत्म हो रहा है, काम इसके साथ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 2x + y - z 2x ये देखिए बच्चों
ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने सिर्फ इतनी सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। 2x 2 into -3, सबको पता है कि x की वैल्यू -3 है, प्लस y, y की जगह आप 5 लिख लेंगे, माइनस और ये -2 z की वैल्यू है। x की वैल्यू -3 है, -3 into 5 और प्लस z की वैल्यू -2 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने वैल्यूज पुट कर दी। 3 2 6, मेरे पास यहाँ पर आ गया -6 प्लस 5 -2 +2 आ गया, राइट। नीचे में लिखूंगा -3 -15 और -2, ठीक है। ऊपर का जो आपका 5 + 2 7, 7 में से 6 गया, बाकी पीछे 1 बचता है, राइट। क्या बचता है? 1 बचता है। यहाँ पर तीनों माइनस के हैं, 17 में तो -20 आ गया। तो लिहाजा जब आप नेक्स्ट टाइम इसको आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे -1/20, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने यहाँ पे 6 आई नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। उसके बाद इसको एक बार दोबारा देख लें कि 2x + y - z x - 3y + z। तो जब जो आपने 2 के साथ x लिखा तो x की वैल्यू -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस y लिखा तो 5 लिखा, -2 into -2 z की वैल्यू जाती है। अभी जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 = 6 प्लस into माइनस माइनस 5 इस तरह आ गया, -2 प्लस 2 आ गया। उसके बाद नीचे -3 है, 3 5 = 15 -15 एंड -2 आ गया। फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, 7 आ गया, 7 में से 6 गया, बाकी पीछे 1। ये 15 में 3 को ऐड किया तो 18, 18 में 2 को ऐड किया तो 20। ये आपके पास 1/-20, तो दिस इज इक्वल टू -1/20, -1/20। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, पार्ट 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। पार्ट 7 में आपसे कह रहा है कि x into 2y plus 3z ब्रैकेट क्लोज 3z and x, ये चीज आ गई हमारे पास बच्चों। अब वही बात कि x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है -3, ये ब्रैकेट के बाहर है, 2 into 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 into -2 ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये पहले ब्रैकेट से -3 और सॉरी नीचे आपका आ जाएगा 3 into -2 into -3। -3 को बच्चों हम बाई रहने देंगे, -3 को बाई रहने देंगे, 2 5 = 10 -3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 3 2 = 6 6 3 = 18 और ये प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी काट सकता है, तो अगर नहीं काटना चाहते तो रहने दीजिए। -3 into 4 तो ये आ गया 18। तो बच्चों आपके पास होता है -3 4 = 12 डिवाइडेड बाय 18। तो दोनों ये 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 = 12 6 3 = 18। आपके पास आंसर क्या आ गया? -2/3, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, सिंपल बस उसमें वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके उस ब्रैकेट के अंदर सिंपल उसमें वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद उसके जो बाय ब्रैकेट के अंदर जो चीजें थी उनको पहले सॉल्व किया, जिससे आपके पास था 2y + 3z। तो इसको मैंने 2y + 3z को मैंने पहले सॉल्व किया है, और ये देखिए 2 into 5 और 3 into -2 और नीचे 3 into 2 into -3। तो बच्चों 2 5 = 10 2 3 = 6 -6 आ गया। तो नीचे आ गया 2 3 = 6 -6 6 3 = 18, तो +18 हो गया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों 3 4 = 12 और 3 6 मतलब 18 आ गया, 12 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 2 = 12 6 3 = 18 2/3 आपके पास आंसर आ गया। इसी का पार्ट 8 एंड लास्ट पार्ट आप इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 पार्ट 8। तो पार्ट 8 में बच्चों आपसे कह रहा है, देखिए एक नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, कहता है कि x³ + 3xy and z
माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कोई बात नहीं है, क्यूब क्या के पावर 4 भी आए, छोटी छोटी वैल्यू हम उनका निकाल देंगे। ये -3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -3 इंटू 5 इंटू -2 एक्स वाई 3 इंटू एक्स -3 इंटू वाई 5 इंटू जेड -2। ये लिख दिया माइनस 5 की पावर 3 प्लस -2 की वैल्यू 8। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जब 2 की पावर 3 होगी तो 3 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 3 है, तो -3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 9 9 3 27, लेकिन -27 आएगा कि 3 टाइम है। हमें एक बात और आपको बता दूं, जब किसी भी डिजिट की पावर मतलब इवन हो तो उसका आंसर अगर अंदर नीचे पावर जो नीचे जो जिसकी पावर लेनी है अगर वो माइनस में है तो वो ऑलरेडी वो प्लस में उसका आंसर आएगा। अगर इन केस कि उसका आंसर जो है वो अगर नीचे प्लस है तो ऑलरेडी प्लस में, अगर पावर आड है और नीचे माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये देखिए ये 3 जो है ये आड है, हमारा -27 आ गया, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो गया, 3 3 ये प्लस 90 आ गया। देखिए 3 3 9 9 5 45 45 2 90, तो -125 आ गया। और बच्चों ये आपके पास -8 आ गया। अभी माइनस माइनस वालों को हम सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद जो प्लस वाला है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास आ गया 125 माइनस, उसके बाद -27, उसके बाद -8, 22 कैरी 6 और ये 160 हो गया। -160 में से हम 90 जब निकाल देंगे बच्चों तो ये 70 पीछे आ जाएगा, -70। तो आपका आंसर क्या आ गया -70। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद इसी को आप दोबारा देखिए एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सिर्फ आपको इसकी पावर्स लगानी है। पावर्स लगाने के बाद आपको इसका आंसर निकालना है कि -3 x क्यूब था, x की क्यूब वैल्यू -3 है, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू y इंटू z। सिंपल x -3 है, y 5 है और z -2 है, सिंपली सब वैल्यूज डाल दी। और उसके बाद z का क्यूब है, z का क्यूब सॉरी y का क्यूब है, -5 का क्यूब आ जाएगा और -3 का क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि जब क्यूब की बारी आती है तो उस वक्त हम उसकी पावर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 9 3 27, लेकिन माइनस आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपके पास अगर 2 है तो उसकी पावर 100 है -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 है उसकी या 2 ही देख लें, 2 की पावर अगर 101 है और ये साथ माइनस है तो इसका जवाब हमेशा माइनस में आएगा, -101 में। इससे आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब पावर आड हो तो आंसर प्लस में, आड हो तो माइनस में आता है, इवन हो तो प्लस में आता है। तो यहाँ पे ये इसकी पावर आड है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 3 3 9 9 3 27, उसके बाद 3 3 9 9 5 45 45 2 90 और 5 की पावर 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 25 25 5 125। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 2 2 4 4 2 8। अभी बच्चों सिंपल माइनस वाले तीनों को ऐड करें, 125 और 8 और 27 को ऐड करें तो -160 आ गया, उसमें से 90 को निकाल दिया तो बाकी पीछे -70 आ गया। और अब बच्चों इसका पार्ट 8 खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपसे कह रहा है कि एवलुएट द फॉलोइंग, लेकिन उसने अल्फाबेट चेंज करनी है। पहले आपको x y z की वैल्यू दी हुई थी, अभी वो आपको a b c की वैल्यू देगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is equal to 4, b is equal to 9 and c is equal to 25, evaluate b square
स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बच्चों आपने जो फाइंड करना है, जो आपका क्वेश्चन है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? ये आपको फाइंड करना है। सिंपल, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। b स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 25, ठीक है? मैंने कोई चीज भी अपने पास से नहीं लगाई, जो उसने क्वेश्चन में दिया वो मैंने लगाया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास क्या है, 9 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 को मैं नहीं कुछ भी कर सकता, वो ऑलरेडी एक वैल्यू है खुद, और उसके बाद a आ गया, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 25 है। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे 9 की पावर 2 किसके बराबर होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 400, 4 4 are 16, 16 25 are, या आप इसको सिंपली सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये 25 4 are 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 400। तो जब 400 में से माइनस 400 है और प्लस 81 है, तो इसको माइनस करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, माइनस 3 1 9, माइनस 3 1 एंड 9, तो ये आपके पास ये चीज आ गई, माइनस 3 एंड 1 एंड 9। तो ये आपका आज का टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया। थोड़ी सी बातें जो है वो आपको बताऊंगा इसके बाद। सबसे पहली बात, आपने इसमें 4 ऑपरेशन में क्वेश्चन नंबर 8C के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें आपको पहली बात ये याद रखनी है कि आपने 4 ऑपरेशन को हमेशा मद्देनजर रखना है। सबसे पहले बार, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मतलब कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों मैंने आपको पहले भी ये बात की है और बार बार ये बात की है, जिसमें बच्चों को अलजेब्रा में प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ माइनस प्लस का है। माइनस प्लस मैंने आपको की लिख कर दे दी है, अगर आप ये की अपने ज़हन में डाल लें तो आपको कभी भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जब यहाँ पर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की जल्दी, मैंने आपसे कहा सेकंड थिंग ये है मल्टीप्लिकेशन की, को याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो अंदर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखें। आगे देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है तो उसको प्लस में चेंज करता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है उसको माइनस में चेंज, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो वो माइनस ही देगा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर भी प्लस है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मल्टीप्लिकेशन की आपके पास आ गई। दूसरा बच्चों, ये जो 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन में हमेशा आप अपने ध्यान में रखें कि बाकी पूरे क्वेश्चंस को हम उसी तरतीब से लिखते हैं। अगर बार है तो सबसे पहले बार का प्रोसेस हल करते हैं, अगर सेकंड नंबर पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट है तो पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फोर्थ नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर बार से ऑपरेशंस ऐसे आ जाते हैं कि जिसके अंदर बार भी नहीं होता और स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं होता, आपको सिर्फ 2 स्टेप्स में क्वेश्चन करने पड़ते हैं। उस स्टेप में आप सबसे पहले पैरेंथेसिस पर जाएंगे, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के तहत सबसे पहले आप पैरेंथेसिस पर जाएंगे और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट पर। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो मुकम्मल आंसर होगा। अभी आपने जो एक्सरसाइज नंबर 8D स्टार्ट किया है, तो एक्सरसाइज 8D के अंदर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि 8D में आपने 2-3 चीजें अपने ध्यान में पहले से रखनी है। एक बात ये याद रखनी है कि जब भी किसी डिजिट की पावर मतलब -2 है, अगर उसकी पावर इवन है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। और दूसरी बात ये जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ये 3 टाइम हम 2 को लिखते हैं, 8 आता है। बस यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 की पावर 3 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। इट इज रॉन्ग, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, जिसका आंसर 8 आएगा। उसके बाद आगे जब ये चीजें दी जाती हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। एवलुएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको x y z या a b c की वैल्यूज दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि इसमें से मतलब इसकी वैल्यूज निकालें। वैल्यूज निकालने का मीनिंग ये होता है कि वहां पे जो a b c दी
जाती है वो टोटल खत्म हो जाती है आपके आंसर में। जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि उसने आपसे कहा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकालें, तो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, आपके आंसर में ना कोई b है, ना कोई a और ना कोई c है, क्योंकि सबकी वैल्यूज आपने डाल के उस चीज को खत्म कर दिया है। तो लिहाजा आपके पास 4 ऑपरेशंस में ये चीज आ गई कि उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है तो बिल्कुल आराम से छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज आपने उसमें वही बात है कि हम उसके ऑपरेशंस को गौर से करेंगे तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि देखें क्वेश्चन 3 में आपसे कहता है कि एवलुएट द फॉलोइंग, एवलुएट हो गया बच्चों 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, हाँ 1 माइनस करली ब्रैकेट माइनस 1 इसके साथ है माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट 1 माइनस और ये 1 प्लस x ऊपर बार ये क्लोज और ये बच्चों यार वो साथ में आपसे कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1, आखिर में क्या पुट कर दें x इज इक्वल टू 1। अभी वही बात जो मैंने आपसे पहले कही है कि हम सबसे पहले यहाँ 4 ऑपरेशन का ख्याल रखेंगे, बाकी सब उसी तरह लिखते जाएंगे। सिर्फ 4 ऑपरेशन में आपका भी आ रहा है पैरेंथेसिस -1 एंड माइनस x, बार खत्म हो गया, पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, ये आ गया और ये आ गया। उसके बाद बच्चों 1 माइनस अभी बारी आ गई हमारी करली पैरेंथेसिस ब्रैकेट की 1 माइनस दिस 1 माइनस और ये -1 प्लस 1 से अंदर से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ -x रह जाता है और इससे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है और ये भी क्लोज हो गया आपके 1 माइनस ये ब्रैकेट में 1 माइनस करली ब्रैकेट और ये 1 और ये प्लस x आपके पास आ जाएगा और इससे आपकी ये वाली ब्रैकेट हट जाएगी और करली ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। अभी करली ब्रैकेट की बारी आ जाएगी 1 माइनस ये 1 माइनस ये -1 हो गया और ये -x हो जाएगा और इससे आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बच्चों ये वाला माइनस जो है ये प्लस 1 से कैंसिल हो जाता है, आपके पास 1 माइनस अंदर ये करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाता है -x, ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस x हो जाएगा और x जगह आपने क्या पुट करना है 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर क्या लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर।